हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होता है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के मैंने सारा क्लासिफिकेशन भी आपको बताया है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होता है। सो here is a heading एक्टिव प्रोसेसेस, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें है सम पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट दैट मस्ट एंटर और लीव बॉडी सेल्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे वुड नीड टू मूव अपहिल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कुछ पोलर या फिर चार्ज्ड सॉल्यूट्स जो होते हैं, सॉल्यूट बेसिकली सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो उसमें सम पोलर और चार्ज सॉल्यूट जो होते हैं दैट मस्ट एंटर और लीव सेल्स कैन नॉट क्रॉस, तो वो उनको एंटर करना है या लीव करना है सेल को। अगर वो वेस्ट मटेरियल है तो उनको सेल को लीव करना है, या फिर अब अगर एंटर होना चाहते हैं तो जब वो एंटर होंगे सेल में तो वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को इन द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इवन दे वांट टू लीव द सेल और इवन दे वांट टू एंटर इन द सेल। क्या कारण है, बिकॉज दे वुड नीड टू अपहिल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है अपहिल होने की, किसके अगेंस्ट, उनके अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ऊपर की ओर अपहिल होने की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स द रीजन कि वो बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है इसमें सच सॉल्यूट्स में एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरह के सॉल्यूट जो होते हैं वो एबल होते हैं क्रॉस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अब है मेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। वैसे मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में बताया है, लेकिन इसमें मैं फिर से बता रही हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरियर प्रोटीन्स टू मूव सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कंसिडर करते हैं एज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कंसिडर करते हैं एज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इसमें एनर्जी जो होती है रिक्वायर होती है किसके लिए, कैरियर प्रोटीन के लिए। जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो प्रोटीन एज ए कैरियर काम कर रहा है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए सॉल्यूट्स को, मूव कराने के लिए सॉल्यूट्स को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराने के लिए सॉल्यूट्स को, प्रोटीन को, कैरियर प्रोटीन्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट उनके किसके विपरीत, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। अब इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कई बार वर्ड यूज हो रहा है, तो मैंने नोट करके उसका भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपको मालूम है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नहीं मालूम है तो आप चाहें तो नोट्स में या फिर जो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर आता है उसमें भी आप नोट करके लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट अकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज हायर इन वन एरिया देन अनदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कब ऑब्टेन आउट होता है, जब कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की हाई है एक एरिया में देन द अदर। यानी कि अगर दो एरिया में पार्टिकल्स हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन हाई इन कंपैरिजन टू अदर वन, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ऑब्टेन आउट होता है। अब नेक्स्ट है टू सोर्सेस ऑफ सेलुलर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया कि इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है मूव कराने के लिए कैरियर प्रोटीन्स को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किस टाइप की एनर्जी होती है, उसके क्या सोर्सेस होते हैं, तो दे आर बेसिकली टू सोर्सेस ऑफ सेलुलर एनर्जी जो यूज किए जाते हैं ड्राइव करने के लिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म होने के लिए ड्यूरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नंबर फर्स्ट है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है हाइड्रोलिसिस से, किसकी हाइड्रोलिसिस से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी हमको मिल रही है वो हम यूज करते हैं। इज द सोर्स इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वो एनर्जी का सोर्स किस में होता है, इन द सोर्स ऑफ
इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है जो कि है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एज एन एनर्जी, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एज एन एनर्जी यूज होती है इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ सेकंड वन है एनर्जी स्टोर्ड इन आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज सोर्स इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी स्टोर है किसमें, आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, जो आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यूज होती है इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये एनर्जी की सोर्सेज जो हैं जो कि कौन से टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इन दोनों से भी क्लियर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप कितने होते हैं, लेकिन फिर मैंने मेंशन किया है देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इस स्लाइड में हमने कवर किया एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन क्या, उनका इंट्रोडक्शन क्या है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक डेफिनेशन हमने बताया 2 लाइन का, और कौन कौन से एनर्जी सोर्स हैं और कौन कौन से वो टाइप में यूज होते हैं और टाइप क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इन दिस सेकेंड स्लाइड देयर इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? In this transport, energy derived from hydrolysis of ATP changes in the shape of a carrier protein which pumps a substance across the plasma membrane against its concentration gradient। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एनर्जी सोर्स क्या है, तो वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। तो इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो चेंज करती है शेप ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, क्या करती है? जो एक कैरियर प्रोटीन है उसके शेप को चेंज करती है, विच पंप्स ए सब्सटेंस, जो पंप करता है एक सब्सटेंस को अक्रॉस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ जाने के लिए पंप करता है। और किसके अगेंस्ट पंप करता है? अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। नेक्स्ट लाइन है इंडीड कैरियर प्रोटीन्स दैट मीडिएट पीएटी यानी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर ऑफ्टन कॉल्ड पंप्स। जो इंडीड कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं जो एज ए मीडिएट काम करते हैं, एज ए मीडिएटर काम करते हैं किसमें? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो जाने जाते हैं पंप्स के नाम से। यानी कि जो मैंने आपको बताया है इधर सेफ के जो पंप करता है ये वाला, तो वो ही कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो पंप्स के नाम से जाने जाते हैं। ए टिपिकल बॉडी सेल एक्सपेंड अबाउट 40% ऑफ द एटीपी जनरेट्स ऑन पीएटी। एक बॉडी सेल एक्सपेंड होती है अबाउट 40% ऑफ द एटीपी, यानी कि एक्सपेंड करती है 40%, लगभग 40% किसका? एटीपी का। इट जनरेट ऑन पीटी, जब ये पीटी या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरेट करती है या जनरेट होती है। अब है केमिकल्स दैट टर्न ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। अब केमिकल्स जो कि टर्न ऑफ कर देते हैं एटीपी का प्रोडक्शन, जो कि सोर्स है जिसका हाइड्रोलिसिस सोर्स है हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, उसका एग्जाम्पल है पॉइजन साइनाइड। साइनाइड पॉइजन जो है एक एग्जाम्पल है, ये वो केमिकल है जो टर्न ऑफ कर देता है एटीपी का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रिविलेंट पीएटी मैकेनिज्म। जो मोस्ट प्रिविलेंट मैकेनिज्म है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है सोडियम आयन सेल्स एंड ब्रिंग्स पोटेशियम इन। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम और पोटेशियम जो आप कह सकते हो एक लिंक है या फिर एक आप कह सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो इसका एक प्रिविलेंट एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का। इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस जो होते हैं सेल्स पेल्स सोडियम आयंस सेल्स एंड ब्रिंग पोटेशियम आयंस इन। तो इसका ये मोस्ट प्रिविलेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक आयन इट मूव्स द कैरियर इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। स्पेसिफिक आयंस जो मूव करते हैं तो इसमें एज ए कैरियर जो काम करता है वो काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप, एज अ कैरियर काम करता है इन दिस प्रोसेस। तो नेक्स्ट लाइन इज बिकॉज अ पार्ट ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप एक्ट एज एन एटीपेज एन एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज एटीपी। द नेम ऑफ दिस पंप इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो एक पार्ट सोडियम पोटेशियम पंप का एक्ट करता है एटीपेज के तौर पर। एटीपेज क्या है, एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को। तो इसलिए इस कारण से इसका अनदर नेम, दूसरा नाम भी है इसका सोडियम पोटेशियम एटीपेज।
नेक्स्ट लाइन है ऑल सेल्स हैव 1000 ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल्स में 1000 नंबरिंग तक, लगभग 1000 सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है दीज पंप्स मेंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन साइटोसोल बाय पंपिंग देम इनटू ECF अगेंस्ट द सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो 1000 नंबर में पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये पंप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लो कंसंट्रेशन किसकी, सोडियम की, किसमें, साइटोसोल में, क्या करके, पंप करके उसको इनटू ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसको पंप करके किसके अगेंस्ट, उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट। सो ये पंप क्या करते हैं, दीज पंप मेंटेन करते हैं लो कंसंट्रेशन किसकी, सोडियम की, किसमें, साइटोसोल में, क्या करके, बाय पंप करके, किसमें, इनटू ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगेंस्ट किसके, सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। नेक्स्ट लाइन है इसमें एट द सेम टाइम द पंप्स मूव्स पोटेशियम इनटू सेल्स अगेंस्ट द पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसी टाइम पे जब ये सोडियम का कर रहे हैं, उसी टाइम पे क्या होता है, ये पंप करते हैं किसको, K+ आयंस को, यानी कि पोटेशियम आयन को, किसमें, सेल्स में, और किसके अगेंस्ट, पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो उसको ECF में मूव पंप करते हैं और इसको सेल के अंदर मूव करते हैं, दोनों के ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट लाइन है द सोडियम पोटेशियम पंप्स मस्ट वर्क नॉन स्टॉप टू मेंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द साइटोसोल। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको जरूरी होता है वर्क करना नॉन स्टॉपली, ताकि वो मेंटेन कर पाए लो कंसंट्रेशन किसकी, सोडियम की, एंड ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द साइटोसोल। तो इस पंप को हैव टू वर्क नॉन स्टॉपली सो दैट इट कैन मेंटेन द concentration of sodium, low concentration of sodium and high concentration of potassium in the cytosol. Next है the different concentration of sodium and potassium in cytosol and ECF are crucial for maintaining normal cell volume and for the ability of some cells to generate electric signals such as action potential. तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, अगर नहीं हो तो क्या हो सकता है। तो इसका रीजन ये है कि जो डिफरेंट कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप, तो उसमें क्या हो रहा है, द डिफरेंट कंसंट्रेशन सोडियम और पोटेशियम की साइटोसोल और ECF में, साइटोसोल एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्रूशियल है, जरूरी है, या आप समझ लीजिए उपयोगी है, फॉर मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सेल वॉल्यूम, जो हमारा नॉर्मल सेल वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है, एंड फॉर द एबिलिटी ऑफ सम सेल, और किसके लिए, एबिलिटी के लिए, सम कुछ सेल की एबिलिटी जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए सम सेल्स में, उसको एबल करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एग्जाम्पल है एक्शन पोटेंशियल। So in this video I told you about primary active transport, that's the part of active transport, उसके बारे में मैंने बताया वो क्या होता है, कैसे काम करता है, what's the meaning of sodium potassium pump, कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं और क्यों जरूरी है सोडियम पोटेशियम पंप, और कैसे ही मेंटेन करता है दोनों आयन की कंसंट्रेशन अगेंस्ट देयर concentration gradient. अब in the next slide we will talk about the second part of active transport जो कि है secondary active transport. So in the last slide of this video I will tell you about secondary active transport. तो इसमें क्या होता है, in this transport the energy stored in a Na or H+ concentration gradient is used to drive other substances across the membrane against their own concentration gradient. तो secondary active transport में क्या होता है, इस transport में energy stored होती है एक Na और H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, इज यूज्ड, जो यूज होता है ड्राइव करने के लिए अदर सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उसके कैसे, अगेंस्ट देयर ओन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ Na और H+ ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली यूजेस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, क्योंकि Na+ ग्रेडियंट जो है स्टैब्लिश होता है कैसे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण Na जो है सोडियम ग्रेडियंट जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली यूज करता है जो ATP हाइड्रोलिसिस से जो ऑब्टेन एनर्जी है उसको इनडायरेक्टली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है।
नेक्स्ट है द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन्स ए स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ Na+ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है मेंटेन करते हैं एक स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसका, सोडियम का, किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। As a result, the Na ions have stored the potential energy just like water behind the dam। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो सोडियम आयंस है वो स्टोर कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे कि वाटर जो है, अगर कोई डैम है तो उसके बिहाइंड पे, उसके पीछे वाटर स्टोर हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि इधर Na आयंस है, मान के चलिए डैम है और इसके पीछे Na जो है वो स्टोर है, तो Na आयन स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी। Na आयन अपनी एनर्जी को एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें भी यही कहा गया, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन ए स्टीप कंसंट्रेशन। तो स्टीप कंसंट्रेशन, ये मान के चलिए डैम है या कोई बैरियर है, तो यहाँ पर ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने Na आयंस ने स्टोर कर लिया है। Na आयंस स्टोर कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जस्ट लाइक वाटर बिहाइंड डैम। नाउ इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, accordingly if there is a route for Na+ to leak back in some of the stored energy can be converted to kinetic energy that is equal to, या फिर जानी जाती है energy of motion, and used for transport other substances against their concentration gradient। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आयंस हैं, जो Na आयंस हैं, स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, हैव स्टोर्ड द पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर कर लेते हैं। तो उसके नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंगली इफ देयर, यदि कोई रूट है Na आयंस को क्या करने के लिए, लीक बैक करने के लिए, किसमें, इन सम ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, लीक बैक करने के लिए कुछ स्टोर्ड एनर्जी में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी ऑफ मोशन में, और यूज होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए अदर सब्सटेंस को अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो Na आयंस ने, सोडियम पोटेशियम पंप ने जो मेंटेन किया है स्टीप कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Na आयंस का स्टीप कंसंट्रेशन जो मेंटेन किया है सोडियम पोटेशियम पंप ने अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सोडियम आयंस ने अपनी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो क्या होगा कि अगर कोई रूट होता है Na आयंस का टू लीक बैक करने के लिए, तो वो अपनी स्टोर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो सब्सटेंस हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na आयंस, तो उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उनको ट्रांसपोर्ट करने में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। नेक्स्ट लाइन है, SAT प्रोटीन्स हार्नेस द एनर्जी इन द Na+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय प्रोवाइडिंग रूट्स फॉर सोडियम टू लीक इन सेल्स। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं, हार्नेस द एनर्जी मतलब मेंटेन करते हैं एनर्जी इन द Na सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या करके, बाय प्रोवाइड करके रूट्स फॉर सोडियम टू लीक इन सेल्स। तो सेकेंडरी एक्टिव प्रोटीन्स एनर्जी को देते हैं या एनर्जी यूज करते हैं, किसमें, इन द Na कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रूट फॉर, किसके लिए, ताकि सोडियम टू लीक इनटू द सेल्स। नेक्स्ट लाइन है, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक कैरियर प्रोटीन साइमल्टेनियसली बाइंड्स टू Na and other substance and then changes its shape so that both substances cross the plasma membrane at the same time। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ बाइंड करता है, किससे, सोडियम से और अदर सब्सटेंस से, और उसके बाद क्या करता है, चेंज करता है शेप, ताकि सो दैट दोनों ही सब्सटेंसेस क्रॉस कर पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेम टाइम पे। नेक्स्ट लाइन है, इफ दीज ट्रांसपोर्टर्स मूव टू सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन कॉल्ड सिम्पोर्टर्स। अगर ये ट्रांसपोर्टर्स मूव कराते हैं दो सब्सटेंस को सेम डायरेक्शन में, तो वो जो प्रोसेस है या वो जो ट्रांसपोर्टर्स है वो कहलाएंगे सिम्पोर्टर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कराते हैं तो एंटीपोर्टर्स। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उससे प्रीवियस में मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ये कंप्लीट मैंने कर दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके टाइप, क्या प्रोसेस होती है, कैसे मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप, और क्या कैसे एनर्जी यूज होती है, जो जो हमारी एक तरह से एनर्जी है जो स्टोर है
जस्ट लाइक वाटर बिहाइंड द डैम, वो कैसे चेंज होती है एनर्जी ऑफ मोशन में और कैसे मूव करते हैं सारे जो अदर सब्सटेंसेस हैं विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this is all about active transport. This is all about secondary and primary active transport. I hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is FarmKit. Don't forget to share this video with your friends. Thank you for watching.